शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो शराबबंदी के जरिए, इसका कोई प्रमाण कहीं दुनिया में है? आखिर जनसुराज बिहार में विकास करने के लिए आना चाहती है या फिर शराबबंदी खत्म करने के लिए? इस बात पर बिहार में बहस शुरू हो गई। तो पहली बात, दुनिया में कहीं इस बात का एविडेंस प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए विकास हो सकता है। दूसरा, गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही नहीं। तीसरी बात, शराबबंदी लागू है कहाँ? अगर एक बार को मान भी ले कि कुछ इसका फायदा है, तो फायदा तो तब होगा जब लागू होगा। दवा का फायदा है तो दवा खाइएगा तब तो फायदा होगा। शराबबंदी लागू नहीं है, शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। भाई टीवी बंद हो गया, यूट्यूब चालू हो गया, न्यूज तो चल ही रहा है। उसी तरह से ये नीतीश कुमार का होम डिलीवरी का मॉडल है, जिसमें प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन शराबबंदी खत्म कर यदि वे राजनीति करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता उसे अपने बिहार की कुर्सी सौंपेगी भी या नहीं। 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षण का केंद्र था, वे बार बार हर सभा में कहते थे कि आप अपने बच्चों को सुधारें, बच्चों को रोजगार दिलाएं और तब समाज का कल्याण होगा। बिहार में कल कारखाने खुलेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, तब जाकर आपका विकास होगा। आप जात पात से ऊपर उठकर वोट करें, तब बिहार का विकास होगा और उस विकास में आपका भी विकास होगा। इस प्रकार की बात कहा अपनी ओर आकर्षण पैदा करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिलाएंगे और फिर बगैर गठबंधन के बिहार में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच मीडिया को दिए खबर में प्रशांत किशोर ने एक ऐसी बात कह डाली जिससे संपूर्ण बिहार में प्रशांत किशोर की फजीहत शुरू हो गई। कल तक लोग प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का विकल्प देख रहे थे, लेकिन जब इन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे, फिर क्या था, बिहार के महिलाओं का गुस्सा प्रशांत किशोर पर उमड़ पड़ा। महिलाएं सीधे तौर पर कहने लगी कि यह प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार को भला बुरा कहकर, नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहकर, तेजस्वी यादव की शिकायत कर स्वयं गद्दी पाना चाहता है, उसने एक ऐसी बात कर दी जिस बात के लिए नीतीश कुमार महिलाओं के बीच अपना वोट बैंक बरकरार कर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी की हालात भले ही पस्त हो, लेकिन बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के इसी शराबबंदी के नाम पर वोट करती है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर इतनी विवाद होने के बाद भी शराबबंदी खत्म नहीं कर रहे हैं। एक बात और सत्य है कि शराबबंदी के बाद भी भले ही शराब की होम डिलीवरी हो रही हो, लेकिन काफी हद तक शराब बिकना बंद अवश्य हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि यदि जनसुराज सत्ता में आता है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देगा। आखिर जनसुराज बिहार में विकास करने के लिए आना चाहती है या फिर शराबबंदी खत्म करने के लिए? इस बात पर बिहार में बहस शुरू हो गई। आखिर प्रशांत किशोर कल तक लोगों को अपने बच्चे को सुधारने की बात कर रहे थे, वे अब गांव-गांव दुकान शराब की खोलने की बात कर रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर को हुआ क्या है? प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन शराबबंदी खत्म कर यदि वे राजनीति करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता उसे अपने बिहार की कुर्सी सौंपेगी भी या नहीं। 2 अक्टूबर 2024 को वे एक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है
कि उनकी ओर आकर्षित होने वाले लोग और उनके दल से जुड़कर राजनीति करने का ख्वाब देखने वाले लोग भी अब शर्म से यह कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर का जो रणनीति है वह गलत है। भले ही प्रशांत किशोर यह कहते हुए दिख रहे हैं कि उनका टक्कर एनडीए से है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर एनडीए और राजद के बीच अपनी जड़ को मजबूत कर पाएंगे? आज प्रशांत किशोर की पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट जैसे छवि वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनसुराज पाक साफ है, यह कह पाना मुश्किल होगा। एक बात तय है कि पैसे की बदौलत प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति अवश्य कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले प्रशांत किशोर ने लोगों के जेहन में अपनी ओर प्यार और स्नेह जरूर उमार लिया था, लेकिन जब से वे शराबबंदी खत्म करने की बात करने लगे तब से उनकी भद पिट गई है। आखिर प्रशांत किशोर शराबबंदी खत्म करेंगे तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार में तो वही फिर शराबबंदी खत्म करने के बाद मारपीट, हो हल्ला, दंगा फसाद का दौर जारी होगा। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर भी केवल कुर्सी पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों ने चाय पान की दुकान से लेकर चौक चौराहों तक प्रशांत किशोर के इस बयान की कड़ी भर्त्सना की है। भले ही मीडिया मैनेज के कारण प्रशांत किशोर की ये बातें, जिस पर जनता का गुस्सा प्रशांत पर है, वह नहीं प्रकाशित हो पाया हो, लेकिन गांव घर में जनसुराज की बात करने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। लोग कहते फिर रहे हैं कि बिहार में जिस शराब की दुकान खोलाकर नीतीश कुमार ने दंगे फसाद, मारपीट आदि करवाए, बाद में महिलाओं की डिमांड पर जब शराबबंदी हुई तो राजद भी उस शराबबंदी का पक्षधर था। ऐसी स्थिति में जहां बिहार के दो बड़े दल राजद, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां शराबबंदी की बात कर रही हो, वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर के द्वारा शराबबंदी खत्म करने की बात करने के बाद बिहार में अब जनस्वराज की सत्ता हासिल करने का ख्वाब कहीं ख्वाब ही न रह जाए। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर इस विरोध के बाद शराबबंदी खत्म करने के अपने इरादे पर खरे उतरते हैं या फिर वे बयान बदल लेते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।